जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एमके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीटेट की क्लास को लेकर चल रहे हैं। जैसे इससे पिछली क्लास भी मैंने हिंदी पर दी थी सीटेट की, और आज की क्लास शिक्षण सहायक सामग्रियों से होगी, जिससे आपको सीटेट में निश्चित ही क्वेश्चन मिलेगा। चाहे आपका किसी भी दिन एग्जाम हो, लेकिन सभी दिन के पेपर में आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। वर्णमाला से भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी हमारे एमके स्टडी में। आज हम लेकर चल रहे हैं शिक्षण सहायक सामग्रियां। आज हम इन पर कार्य करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्रियां किन्हें कहते हैं? सीखने में शिक्षण सहायक सामग्रियां क्या होती हैं? सीखने में सहायता करने वाली वस्तु। जो वस्तु हमारी सीखने में सहायता करती है उसे हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, जो हमारी सीखने में सहायता करती है। इसी प्रकार से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री की परिभाषा क्या होगी? वे वस्तु जो हमारी सीखने में सहायता करती हैं, उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? शिक्षण सहायक सामग्री वे वस्तु होती हैं जो हमारी सीखने में सहायता करती हैं, उन्हें हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। यही मैंने परिभाषा लिखी है। अब शिक्षण में जो सीखने में सहायता करती है, शिक्षण का जो स्तंभ होता है, इसमें दो विद्यार्थी और शिक्षक होने आवश्यक हैं, तभी हम सीख सकते हैं, या तभी हम शिक्षक सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग क्या किस बेस पर करते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए कक्षा में हम किसी विषय को पढ़ा रहे हैं, भूगोल को हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं, और भूगोल को पढ़ाते समय यदि हमें पृथ्वी के संबंध में कुछ बताना पड़ता है, तो ऐसा तो है नहीं कि कक्षा में पूरी पृथ्वी को उठाकर हम कक्षा में ले जाकर धर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन पृथ्वी के संबंध में उन बच्चों को हमें बताना भी है, क्योंकि किताब से देखकर उनकी समझ में नहीं आता, तो हम उन्हें कैसे बताएंगे? बोर्ड पर पृथ्वी को बनाकर। बोर्ड पर यदि हम पृथ्वी को बना देते हैं, तो हम जो दूसरी साइड उसकी है हम उसे नहीं दिखा सकते, क्योंकि बोर्ड पे केवल हम सामने की चीजों को दर्शा सकते हैं। तब हम कक्षा में पृथ्वी के स्थान पर एक ग्लोब को, जो पृथ्वी का छोटा नमूना होता है पृथ्वी की तरह, जिसे ग्लोब कहा जाता है, हम उसे कक्षा में उपस्थित करेंगे, और उसके माध्यम से उसे घुमाकर जिस तरफ भी हमें बालक को बताना है, उसके माध्यम से हम पृथ्वी के बारे में संपूर्ण जानकारी बालक को दे सकते हैं, और बालक को बता सकते हैं कि ये पृथ्वी इस प्रकार की होती है, पृथ्वी में ये चीज वहां पर होती है, ये वहां पर होती है। जिस चीज के संबंध में भी हम बताना चाहते हैं उसे हम बता सकते हैं। तब बालक को और भी ज्यादा अच्छा महत्वपूर्ण समझ में आएगा, क्योंकि उसने उसको देखा, उसने पृथ्वी का एनालिसिस करा, उसे देखकर इस तरह से हमने जो बालक को बताया है, बालक को जो ग्लोब से पृथ्वी के बारे में बताया है, तो ग्लोब हमने जो कक्षा में यूज किया, ग्लोब क्या हुआ हमारा सहायक सामग्री। किसमें? शिक्षण में। जो शिक्षण में बच्चे को सिखाने के लिए हमारी सहायता करता है, वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। इस प्रकार से हम इन शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चित्र को बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो कक्षा में क्या होता है? बोर्ड, और बोर्ड पर हम उस चित्र को बनाकर बालक को बताएंगे, तो उसके लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? बोर्ड की, चाक की। बोर्ड और चाक क्या हुए? हमारे शिक्षण सहायक सामग्री हुए। पुस्तक भी एक शिक्षण सहायक सामग्री है, क्योंकि जब पुस्तक नहीं होगी तो हम बालक को ज्ञान प्राप्त कैसे कराएंगे? ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं? शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं। अब बात आती है कि शिक्षण सहायक सामग्रियां कितने प्रकार की होती हैं, और शिक्षण सहायक सामग्रियों का महत्व क्या है।
इनसे जरूर ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब हम इनके संबंध में आगे पढ़ते हैं। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्रियां। शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? तो शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? देखिए, आप यहां पर देखें, शिक्षण में अक्षर है 3, 1 2 3। तो शिक्षण सहायक सामग्री भी कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है शिक्षण सहायक सामग्रियां? 3 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री होती है। नंबर 1 कौन सी होती है? सबसे पहले जो होती है शिक्षण सहायक सामग्री, वो होती है दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, दूसरी होती है श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, और तीसरे नंबर पर होती है दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्रियां। ये होती है। नंबर 1 क्या होती है? इसमें 3 प्रकार की होती हैं। 1 नंबर में होती है दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, दृश्य शिक्षण सामग्री। दूसरे नंबर पर होती है श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री। तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री। ये 3 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं जिनसे हम सीखते हैं। देखिए, तीन प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री हमारी होती है। नंबर 1 क्या है? दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री। दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? वे शिक्षण सहायक सामग्रियां जिन्हें हम देखकर सीख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बना हमारा, मान लीजिए, और सीटेट में बहुत क्वेश्चन इन तीनों से आए हुए हैं। एक बालक पुस्तक को देखकर किसी कविता को याद कर लेता है, या एक बालक किसी पुस्तक को देखकर उसमें से एक कविता पढ़ता है, तो पुस्तक में जिसमें वो देखकर पढ़ रहा है वो किस प्रकार की सहायक सामग्री है? या पुस्तक ऐसा पूछा गया क्वेश्चन कि पुस्तक किस प्रकार की सहायक सामग्री है, तो पुस्तक से देखकर पढ़ा जाता है, वो किस में आएगी? दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री में आएगी। इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे शिक्षण सहायक सामग्रियां जिन्हें हम देखकर सीख सकते हैं, जो हमें देखकर सीखने में सहायक होती है, ऐसी सहायक सामग्रियों को दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। अब आती है श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्रियां। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्रियां वे सामग्रियां होती हैं, जैसे मान लीजिए हम रेडियो है, रेडियो में यदि कोई भी कार्यक्रम आता है, आप उससे कुछ भी सीख सकते हैं या सीख रहे हैं। तो जैसे गाने हैं, अगर हम गाना सुन रहे हैं तो गाने को सीखेंगे कैसे? उससे सुनकर। श्रव्य, श्रव्य माने सुनना। जब हम उसे सुनेंगे तभी तो हम उससे सीखेंगे, और जब उससे सीखेंगे हम तो क्या होगी? सीखने में हमारा रेडियो क्या होगा? श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का माध्यम होगा, जिसके माध्यम से हम सुनकर सीख रहे हैं। दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे देखकर और सुनकर दोनों प्रकार से सीखा जा सकता है, जिसके माध्यम से उसे हम दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे टेलीविजन, यदि टेलीविजन में कोई प्रोग्राम आ रहा है, आप उसे, जैसे फिल्म ही देख लीजिए कोई, आप उसे देखते भी हैं और सुनते भी हैं, उससे दोनों प्रकार की चीजें आप दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री हम देखकर उससे सीख सकते हैं। जैसे टेलीविजन को मैंने अभी बताया ही आपको, टेलीविजन में कोई भी प्रोग्राम हो, हम उसके द्वारा देखकर और सुनकर दोनों प्रकार से सीख सकते हैं। आगे ये दृश्य श्रव्य, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, और श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री और दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है और ये क्यों जरूरी है? यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री क्यों आवश्यक है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षण सहायक सामग्री क्यों? इसका अर्थ यह है कि
हमें शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता क्यों पड़ती है और ये क्यों जरूरी है, तो आपको ऑप्शन में इसमें से लाइन मिलेगी जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। ज्ञान के स्वरूप को स्थिर बनाने तथा ज्ञान के स्वरूप को स्थिर बनाने तथा स्थिर रखने, ज्ञान के स्वरूप को स्थिर रखने व शिक्षा को आसान बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। जब आपको यहां से प्रश्न मिलेगा तो उस प्रश्न में क्या होगा, देखिए ये पूछा है कि शिक्षण सहायक सामग्री क्यों जरूरी है या इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। आपको जवाब में ये मिलेगा, ज्ञान के स्वरूप को स्थिर रखने व शिक्षा को आसान बनाने। यहाँ तक आपको ऑप्शन में मिलेगा। यदि आपको ये ऑप्शन मिलता है तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो ये वाली लाइन आपको यहाँ तक मिलेगी। ज्ञान के स्वरूप को स्थिर रखने के लिए, जिससे हम उसके माध्यम को से ज्ञान को सीख कर उसे याद रख सकते हो, अपने दिमाग में बैठा सकते हो, अपने अंदर उसे स्थिर कर सकते हो, इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। और देखिए हमने 3 शिक्षण सहायक सामग्रियां आपको बताई हैं, इनके बारे में हम एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री। दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, देखिए दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री को हम लेकर चलेंगे। पहले इनसे अवश्य ही कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। अधिगम अर्जन से भी क्वेश्चन आते हैं, भाषा से क्वेश्चन आते हैं, भाषा से संबंधित चैप्टर हैं आपके यहाँ पर। देखिए सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे हम, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री। नंबर 1 दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री। दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, वे सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री वे शिक्षण सहायक सामग्री जो सीखने में हमारी सहायता करती हैं। वे शिक्षण सहायक सामग्री जो सीखने में हमारी सहायता करती हैं उन्हें दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। अब इन्हें हम इसे हम परिभाषित करते हैं। देखिए दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री को इसकी परिभाषा क्या होगी, वे शिक्षण सहायक सामग्री, वे शिक्षण सहायक सामग्री जिसे देखकर हम शिक्षण को रुचिपूर्ण तथा आसान
तथा जिसे देखकर आसान बना कर सीख लेते हैं या सीख सकते हैं, उसे दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। उसे दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। देखिए, जिसे हम देखकर या आसान बना सकते हैं, जिसे वे शिक्षण सहायक सामग्री जिसे देखकर हम शिक्षण को आसान बना सकते हैं या रुचिपूर्ण बना सकते हैं, जिसे देखकर हम आसानी से सीख सकते हैं, ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री को क्या कहते हैं? दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। इसका सबसे अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे पाठ्य पुस्तक आज के दौर में, आज के टाइम में दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बिना दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री अधूरी है, जिसके बिना हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और जिसे बिना देखे हम शिक्षा नहीं पढ़ सकते। यदि आपसे ये भी आता है कि ऑप्शन में अच्छे ऑप्शन बना दिए जाते हैं, बहुत अच्छे, लेकिन सबसे ज्यादा वरीयता आप जहां पर शिक्षण सहायक दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री की बात कही जाए और आपसे वहां पर पूछा जाता है कि दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री निम्न में से है, तो वहां पर यदि ऑप्शन में पुस्तक मिलता है तो आप पुस्तक के अलावा किसी भी ऑप्शन का चुनाव वहां पर ना करें। यदि ऑप्शन में पुस्तक ना हो तब किसी और ऑप्शन पर आप देखें। यदि ऑप्शन में पुस्तक है तो सबसे पहले आप पुस्तक को टिक करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है शिक्षण सहायक सामग्री का। मैं इसके संबंध में लिख रहा हूं, देखिए, पाठ्य पुस्तक क्या होती है? पाठ्य पुस्तक दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से व्यक्त किया जाता है, जिसमें पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से व्यक्त किया जाता है, जिससे छात्र पाठ्य पुस्तक को आसानी से समझ लेता है। और मैंने ये बात यहाँ पर लिख दी है, देखिए, पाठ्य पुस्तक दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से व्यक्त किया गया है और जिसे देखकर छात्र आसानी से समझ लेता है। पाठ्य पुस्तक में पाठों को एक के बाद सबसे पहले वंदना से शुरू किया जाता है, फिर किसी चैप्टर को लगाया जाता है जिससे बालक उससे आसानी से समझ सकता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है।
इसलिए पाठ्य पुस्तक इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्य पुस्तक के ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाठ्य पुस्तक का पेज कैसा होना चाहिए, क्या पाठ्य पुस्तक का ऊपरी पृष्ठ कैसा होना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक का जो ऊपरी पृष्ठ है, पाठ्य पुस्तक का ऊपरी पृष्ठ आकर्षित होना चाहिए, चित्रों वाला होना चाहिए, जिससे छोटा बच्चा पुस्तक के ऊपरी पृष्ठ को देखकर अपने अंदर ये लालसा भरे कि मैं इस पुस्तक को लूंगा, ये अच्छी है, और उसके पृष्ठ को देखकर उसे पढ़ने की लालसा उत्पन्न होगी, उसके मन में पढ़ने का अंतरित भाव जागृत होगा, जिससे वो उसे आसानी से पढ़ सके, उसे आसानी से सीख सकता है। इसीलिए इसे महत्वपूर्ण अंक दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का कहा जाता है। इसके संबंध में जो लाइनें मैं लिख रहा हूँ ये डायरेक्ट ऑप्शन में आई हैं, मैं आगे लिख रहा हूँ। ये दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री से पाठ्य पुस्तक के संबंध में एक एक लाइन आपके सीटेट एग्जाम में ऑप्शन में बन चुकी है, जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़िए। मैं ज्यादातर उन्हीं बिंदुओं पर फोकस कर रहा हूँ, इनमें मैटर तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज्यादातर उन्हीं बिंदुओं पर फोकस कर रहा हूँ जो सीटेट में क्वेश्चन बन चुके हैं, जो जिनसे सीटेट में क्वेश्चन आ चुके हैं। नंबर 1 है पाठ्य पुस्तक के संबंध में मैं लिख रहा हूं यहां पर पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक, मैं पाठ्य पुस्तक के संबंध में लिख रहा हूं। नंबर 1 पॉइंट क्या है, देखिए पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी, पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के अनुकूल होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, विद्यार्थियों के अनुकूल होनी चाहिए। नंबर 2 है पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ आकर्षक होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ कैसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। तीसरा है पाठ्य पुस्तक के मुख्य पृष्ठ का उसके पाठ्य क्रम से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। लेन देन या लेना देना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आगे पॉइंट है इसके संबंध में एक और, पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल होनी चाहिए तथा छात्र के अनुकूल होनी चाहिए, छात्र के अनुकूल होनी चाहिए। आगे है छात्र के, यहाँ पर ये बात है, देखिए छात्र के स्तर के होनी चाहिए या बालक के स्तर के, करो चलो बालक के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। आगे 5th नंबर का पॉइंट है इसमें, पाठ्य पुस्तक में
अक्षरों का आकार बड़ा तथा आकर्षक होना चाहिए। बड़ा तथा आकर्षक होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, पाठ्य पुस्तक के संबंध में है। अभी हम केवल दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री के संबंध में बात कर रहे हैं, और जिन जिन से भी क्वेश्चन बन चुके हैं मैं ज्यादातर दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री में शामिल करूंगा। पहले हमने शामिल किया है पुस्तक को। पुस्तक के संबंध में क्या लिखा है देखिए मैंने, और ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। ये यहाँ से मैंने इसके संबंध में स्टार्ट किया था। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी के अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि जो कक्षा का बालक है उसके लेवल की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, जिससे बालक आसानी से पाठ्य पुस्तक को देखकर या पाठ्य पुस्तक में कोई भी कठिनाई बालक अनुभव ना कर सके, ऐसी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ आकर्षक होना चाहिए, और यही मैंने आपको बताया था कि जो पाठ्य पुस्तक होती है, पाठ्य पुस्तक का जो मुख्य पृष्ठ है वो छापे वाला, चित्र वाला, या ऐसी चीजें उस पर आकर्षित की जाएं, ऐसी चीजें उस पर बनाई जाएं जिससे बालक को आकर्षित कर सके। बालक उस पृष्ठ की ओर आकर्षित होगा तो उस पुस्तक को खरीदेगा या लेगा, और उसे पढ़ेगा तो उससे बालक रुचि लेकर कुछ सीखेगा। दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है पाठ्य पुस्तक के मुख्य पृष्ठ का उससे के पाठ्यक्रम से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। जो चित्र पाठ्य पुस्तक के बाहर बनाया गया हो वो किसी भी पाठ्यक्रम में ना हो, और उसके अंदर की जो भी सामग्री पाठों में लगाई गई है आपका उसके पृष्ठ से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। देखिए आगे पॉइंट लिखा है मैंने, पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल तथा उसके अक्षर, पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए तथा बालक के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक जिस भाषा की भी हो वो ऐसे शब्दों में या ऐसी सरल भाषा में लिखी जानी चाहिए जिससे जिस स्तर का बालक है उस स्तर के बालक को उस पाठ्य पुस्तक को पढ़ते समय कोई भी कठिनाई नहीं होगी। यदि बालक को उसमें कठिनाई उत्पन्न होने लगी तो बालक उसमें रुचि लेना बंद करेगा और वह पढ़ने से अलकसाएगा, और उस शिक्षण सहायक सामग्री जो उसे कठिन लगती है वो उसे छोड़कर दूर भागेगा, सीखने में रुचि नहीं लेगा। फिर मैंने आगे पॉइंट लिखा है पाठ्य पुस्तक में अक्षरों का आकार बड़ा तथा आकर्षक होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के अक्षर मोटे होंगे, बालक को अच्छे लगेंगे, बालक को देखने में अच्छी रुचि मिलेगी, और तब बालक उसकी ओर आकर्षित होगा, उन्हें पढ़ने में अच्छा लगेगा उसे बालक को। तो पाठ्य पुस्तक हमारी बालक के ही अनुकूल होनी चाहिए। यदि बालक को ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, बालक उसकी तरफ आकर्षित होता है, तो बालक सीखने में रुचि लेगा और 100% वो सीखेगा। और हमारी जो पाठ्य पुस्तक है इसीलिए उसका एक ऐसा अंग है कि जो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है, सारी चीजें उस पर ही निर्भर करती हैं। जो पाठ्य पुस्तक है वो बेहतरीन होनी चाहिए तो बालक और भी इसे आसानी से सीख सकता है। बालक तभी, देखिए आगे में दूसरी दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री का जो दूसरा एग्जाम्पल है मैं उसके संबंध में बता रहा हूं, उसके संबंध में पॉइंट लिखवाऊंगा मैं। और ये सभी लाइनें जो मैं पॉइंट के माध्यम से आपको लिखवा रहा हूँ, मैं इतने बड़े में से निकालकर आपको इतना सा मैटर दे रहा हूँ जिसमें से एक एक लाइन से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। दूसरी शिक्षण सहायक सामग्री हमारी दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री में क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पर हेडिंग मिटा दी है, मैं पहले डाल दूं। हम जो लेकर चल रहे हैं ये है दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, और इसमें हमने पाठ्य पुस्तक की बात कर ली है। दूसरा इसका जो उदाहरण है, दूसरा है देखिए पत्र पत्रिका है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी एक इसका पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बालक बहुत कुछ सीख लेता है। यह एक प्रमुख दृश्य शिक्षण
सहायक सामग्री है, सामग्री है। देखिए मैं ज्यादा बातें ना लिखते हुए मेन पॉइंट इसके संबंध में लिख रहा हूं क्या क्या है, और फिर मैं आपको इन्हें समझाऊंगा। नंबर 1 पॉइंट क्या है इसमें, इससे बच्चे में पढ़ने की आदत का विकास होता है, विकास होता है। दूसरा पॉइंट है इसके संबंध में, इससे बच्चे की अभिव्यक्ति, इससे बच्चे की प्रभावित होती है, प्रभावित होती है, प्रभावित नहीं प्रभावी होती है, ये प्रभावी होती है। आगे पॉइंट है इसमें, इससे बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है। आगे, इससे बच्चे के, इससे बच्चे के, बच्चे की लिखना, तर्क शक्ति का विकास होता है। देखिए ये पत्र पत्रिकाओं के संबंध में जानकारी है, और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी जैसे पाठ्य पुस्तक है इसी प्रकार से ये भी है। यह एक प्रमुख दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है, यह एक प्रमुख दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है। देखिए पत्र पत्रिकाओं से क्या क्या होता है, जब बालक केवल पुस्तक को पढ़ता है तो जितने शब्द उसमें आते हैं वो उन कविताओं को या पाठों को पढ़ सकता है। लेकिन जब बालक अलग से न्यूज़पेपर वगैरह इत्यादि पढ़ता है तो उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है, और वो अलग अलग प्रकार के शब्दों को पढ़ना सीख जाता है। उससे बहुत उपयोगिता मिलती है पत्र पत्रिकाओं से। इससे बच्चे में पढ़ने की आदत का विकास होता है। जो बालक केवल किताब पढ़ रहा है, जो उसके पास पाठ्य पुस्तक है, वो केवल उन चैप्टरों को या उन कविताओं को पढ़ रहा है। जब पत्र पत्रिकाएं पढ़ेगा उसमें नए नए शब्द सीखेगा तो उसे और भी तेजी से पढ़ना सीख जाएगा पाठ्य पुस्तक को। इससे बच्चे की अभिव्यक्ति प्रभावी होती है। जो बच्चा बोलता है उसे हिज्जे मिलाकर या अटक कर बुक को पढ़ता है, उसे सही पढ़ने के बाद वो जब पत्र पत्रिकाओं को पढ़ेगा तो और भी किताब को बिल्कुल स्पष्ट रूप से पढ़ेगा, उसकी अभिव्यक्ति और भी शुद्ध हो जाएगी। दूसरा है, इससे बच्चे के आगे तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, शब्द भंडार में वृद्धि होगी। जब पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ना सीखेगा उसे ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे जो उसने अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़े हैं, तो उसके अंदर शब्दों का अवशोषण होगा, शब्द भंडार उसका बढ़ जाएगा। आगे चौथा पॉइंट मैंने लिखा है, इससे बच्चे की तर्क शक्ति का विकास होता है। जब बालक अलग टाइप के वर्ड सीखेगा, छोटे बड़े वर्ड उसमें पढ़ेगा, नई नई चीजें पढ़ेगा, तो बालक में तर्क करने की शक्ति बढ़ जाएगी। और बालक में जब तर्क करने की शक्ति बढ़ेगी, उसका शब्द भंडार बढ़ेगा, उसकी अभिव्यक्ति अच्छी होगी, तो बालक अपने आप ही ज्यादा सीख सकता है। क्योंकि ये पत्र पत्रिकाएं कैसी आती हैं, दृश्य जिन्हें वो देख कर पढ़ सकता है, उसमें चित्र भी होंगे, उसके बारे में दिया गया होगा। न्यूज़पेपर बालक पढ़ता है, न्यूज़पेपर में चित्र होते हैं, उसके संबंध में देता है कि ये घटना ऐसे हुई, तो और भी ज्यादा रुचि लेकर उसे पढ़ता है। तो इनसे उसका शब्द भंडार भी अधिक हो जाता है और बालक ज्यादा से ज्यादा रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। आज मैंने आपको दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री में पाठ्य पुस्तक, दृश्य और शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, इनकी जरूरत क्यों होती है, इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, और कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री ज्यादा आवश्यक होती है और कितने प्रकार की होती है। मैंने 3 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्रियां आपको बताई हैं।
नंबर 1 होती है दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें हमने आपको पाठ्य पुस्तक और पत्र पत्रिकाएं बताई हैं। और दूसरी होती है श्रव्य, जिससे केवल सुनकर सीखा जा सकता है। सुनकर ये सारी बातें जो दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री में हम सीख रहे हैं, उस देख कर सीख रहे हैं, उसमें हमें सुनकर ये सारी सीखनी होती है, उसे हम श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। और तीसरे टाइप की होती है जिसमें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और देख और सुनकर दोनों प्रकार से सीखते हैं। ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री को दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। ये 3 टाइप की मैंने आपको बताई हैं। अभी हम केवल एक टाइप पर कार्य कर रहे हैं, और इससे आगे जब हम लेकर चलेंगे, सबसे महत्वपूर्ण अंग है श्यामपट। और जो श्यामपट होता है, श्यामपट से जरूर ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट विधियां हैं, शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, इनसे आपको निश्चित ही क्वेश्चन मिलेगा। जिस दिन आप पेपर में हो उस दिन आप देख लेना ये बात कि हाँ, इनसे क्वेश्चन आता है। जो मैंने ये लाइनें लिखी है, ये एक एक क्वेश्चन है अपने आप में। जैसे बच्चे की अभिव्यक्ति किससे प्रभावित होती है, बच्चे की अभिव्यक्ति किससे, निम्न में से किससे प्रभावित होती है? आपको दिया गया पत्र पत्रिकाओं से, श्यामपट से, पुस्तक से, या एक ऑप्शन और भी बना दिया गया, तो आपका ऑप्शन उसमें ठीक होगा पत्र पत्रिकाएं। आपको दिया गया कि बच्चे की तर्क शक्ति का विकास होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे उसमें, और 4 ऑप्शन में से आप उसमें क्या लगाएंगे? बच्चे की तर्क शक्ति का विकास कहां से होता है, किससे होता है? पत्र पत्रिका उसका ऑप्शन होगा। आपको क्वेश्चन दिया गया कि बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, तो बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि कहां से होती है? उसका ऑप्शन होगा आपका पत्र पत्रिकाएं। आपसे पूछा गया कि प्रमुख दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है, तो आपका आंसर उसमें क्या होगा? प्रमुख पूछता है तो आपका होगा पत्र पत्रिकाएं, और महत्वपूर्ण पूछता है तो आपका होगा पाठ्य पुस्तक। प्रमुख और महत्वपूर्ण दोनों में अंतर है। प्रमुख आपका पत्र पत्रिकाएं हैं और महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है। इस प्रकार से इन लाइनों से जितनी मैंने आपको ये लाइनें लिखवाई हैं, ये अपने आप में प्रत्येक लाइन क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन का जवाब सबका क्या है? पत्र पत्रिकाएं हैं। आप इस प्रकार से पढ़ें, और मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूंगा, जो भी क्लास में आपको डालूंगा ज्यादातर मैं उन्हीं टॉपिकों को लेकर चलूंगा जिनसे क्वेश्चन आ चुके हैं या आपके सिलेबस में आने की संभावना है। मैंने सिलेबस भी अपने MK स्टडी चैनल पर डाल रखा है। आपका सिलेबस क्या है, जो न्यू सिलेबस है सीटेट का, आप उसे जाकर पढ़ सकते हैं, उसे जाकर देख सकते हैं, और आप अच्छे से मेहनत करें, निश्चित ही आपको एक अच्छा स्कोर मिलेगा। और जितने मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये सारे सब्जेक्टों की EVS आपको, या मैथ है, मैथ शिक्षण, मैथ न्यूमेरिकल, मैथ का जो भी पार्ट है, मेजरमेंट है, समय टाइम है, सबसे जहाँ जिसे भी न्यूमेरिकल निकलता है आपको सारी चीज़ें उसमें करवाई जाएंगी। हर सब्जेक्ट की मेंस की तैयारी आपको, बहुत अच्छी तैयारी आपको दी जाएगी हमारे चैनल पर। बस आपसे निवेदन ये है कि जो भी भाई बहन चैनल पर नए हों, एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मैटर आप तक पहुंच सके। जो भी हम क्लास बनाते हैं, जो भी क्लास हम अपने चैनल पर देते हैं, वो क्लास आप तक पहुंच सके। आप इसके व्यवस्थित तरीके से नोट्स तैयार करें। मैं जो भी क्लास आपको दूंगा क्रम वाइज आपको मिलेगी। क्लास को एक बार लाइक अवश्य करें, शेयर करें, जो भी आपका ग्रुप चलाते हैं आप क्लास को शेयर करें, और MK स्टडी चैनल को एक बार अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।